हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहला है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्लोरोफिल का ज़रूरत होगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, वो आप कमेंट में लिख कर भेज दो। तो आज हम लोग मेनली 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे। एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप रियलिटी में बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारा टर्म सीखेंगे जो आपको आगे काम देगा। आगे काम देगा मतलब समझ रहे हो, वो आपको 11th-12th में काम देगा। यहाँ पर जो जो टॉपिक सब मैं पढ़ाऊँगा, जो जो टर्म का इस्तेमाल करूँगा, जो जो चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, सब आपको 11th में पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो जो बच्चा बायो लेने वाला है वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ गए ना। आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। 11th-12th में बच्चा सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तब समझ में आता है, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है क्या बताए, ठीक है। नया बच्चा को एक्चुअल में दिक्कत होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता है। जो बच्चा 11th में बायो लिया है उसमें से अधिकतर बच्चा को मैं ये देखता हूँ कि सेल का डेफिनेशन नहीं पता है, उसको माइटोसिस क्या होता है ये नहीं पता है, मियोसिस क्या होता है वो नहीं पता है, डाइजेशन क्या होता है वो नहीं पता है, न्यूट्रिशन क्या होता है वो नहीं पता, उसको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस नहीं पता है, और वो नीट का तैयारी करने जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। सेल का डेफिनेशन नहीं पता वो भी बच्चा जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो ना। बहुत चांस कम ही होता है कि वैसा बच्चा को बाद में भी समझ में आता है, समझ गए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आता है, पढ़ने वाला बच्चा बाद में भी कर लेता है, समझ गए, लेकिन बहुत सारा बच्चा को दिक्कत होता है। चलो शुरू करते इस लेक्चर को हम लोग। पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो अपने आप फैलने लगा था पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। आज नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में ऐप का बग होता है, ठीक है। नॉइज जो आ रहा था वो भी ऐप में ही समस्या था, माइक गड़बड़ नहीं था। माइक में चेक किया था अलग ऐप में, तो किसी किसी में काम करता है, किसी किसी में नहीं करता है। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता लगता है कुछ ऐप में कि साउंड रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, वो नहीं पता लगेगा तो वीडियो बर्बाद हो जाता है, समझ गए। चलो देखते हैं इस लेक्चर को हम लोग। टॉपिक बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाना। ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ गए। पहले ही मैं बता दिया आपको, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, समझ गए। लेकिन आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जब स्कूल में देना पड़ेगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। चलो हेडिंग डालो कॉपी में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर, चलो डालो हेडिंग, लिखो टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या है हेडिंग आज का हम लोगों का, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।
कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अरे नहीं पता है तो जाकर पिछला लेक्चर देख लो, पता लग जाएगा। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? टू डिमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है। अगर सनलाइट नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस चीज़ को आज हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये जो हेडिंग होता है, समझ गए, जब आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखोगे तो ये हेडिंग ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, किस पार्ट में लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव। इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं, समझ गए। सबसे पहले लिखना पड़ता है एक्सपेरिमेंट नंबर, समझ गए, वो लिखना पड़ता है। उसके बाद आप करने क्या जा रहे हैं, समझ गए, वो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में लिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे बोलो? ऑब्जेक्टिव लिखे। अरे क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे बोलो? ऑब्जेक्टिव लिखे, हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसमें मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, समझ गए। ठीक है, सनलाइट के बारे में पता है सभी बच्चों को, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ये सब तो पता ही होगा। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है किस चीज़ के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब बच्चा वाला पॉइंट है। ये सब आपको नहीं लिखना है डिटेल में। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, जो मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा वो बस समझने के लिए लिखना है, समझ गए। चलिए, अब आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग नहीं डालना है, ऑब्जेक्टिव लिख लिए। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा क्या चीज़? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आपके पास दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है मटेरियल्स जो भी इस एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत है उसको याद कर लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, याद करना आपको पॉसिबल लगता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो याद तो ये होगा नहीं, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आपको क्या करना है, अभी 4 लाइन अपने कॉपी में जगह छोड़ देना है। कितने लाइन? 4 लाइन, समझ गए। ठीक है, 4 लाइन जगह छोड़ देना है, वहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में लिखवाऊंगा। और मन करे तो 1-2 लाइन और छोड़ दिए, 6 लाइन टोटल छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिए? अरे छोड़ दिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, चलो अब डालो कॉपी में हेडिंग थ्योरी। क्या करना होता है बोलो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तब लिखना पड़ता है थ्योरी। थ्योरी मतलब इस चीज़ के बारे में आप डिटेल में लिख दो। जैसे यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में डिटेल में लिखना होगा? फोटोसिंथेसिस के बारे में, समझ गया। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जो जो जानते हो वो सब लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा, समझ गया। पहले तो एग्ज़ाम में होता था, जब पहले एग्ज़ाम होता था तो लिखने के लिए ये भी आ जाता था, एक्सपेरिमेंट ही लिखने के लिए आ जाता था पहले। ठीक है, तो पूरा एक्सपेरिमेंट बच्चा को रट के जाना पड़ता था, समझ गया ना। ठीक है, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप होता है उससे सवाल कभी कभी पूछ लेता है, समझ गया ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो अब है अगला पार्ट, क्या है बोलो? थ्योरी। थ्योरी तो आपको आता ही होगा, समझ गए। हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बोलो? फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके बारे में जो जो पता है सब लिख दो। फोटो का मतलब क्या होता है बोलो? लाइट। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होगा। क्या चीज़ का होगा? खाना का होगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, सभी बच्चों को इक्वेशन याद है? अरे बोलो ऑक्सीजन वाला, बोलो ऑक्सीजन जो निकल रहा था, और H2O भी लगाने हैं। ठीक है, H2O भी लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो बोलो क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? बोलो, लिखो, खुद से लिखो कॉपी में। पहले फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखो, खुद से लिख लिए। चलो अब मैं लिखता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है, पानी का ज़रूरत पड़ता है। क्या चीज़ के प्रेजेंस में ये होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन सा पिगमेंट करता है? क्लोरोफिल करता है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है?
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ऑक्सीजन का करता है। और क्या बनाता है? H2O बनाता है। ये बात सबको याद होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस याद कर लेना है कैसे होता है, कर लिए, ठीक है, याद ही कर लेना है। 6 12 0 6 6, क्या याद करना है बोलो? 6 12 0 6 6, 6 12 0 6 6, समझ गया? यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, 0 नहीं बोलो, 1 बोलो, उससे अच्छा, समझ गया? 0 बोलने पे सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, समझ गया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? ठीक है, अरे लिख लिए, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में लिख लो ताकि अच्छा लगे कॉपी में देखने में। ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या होता है बोलो? वाटर होता है। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है बोलो? ऑक्सीजन है। ये क्या है? समझ गए? अब इसका स्टेट क्या क्या होता है वो सब आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एकदम डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है। ये आपको पता होगा, गैसियस, लिक्विड, इस तरीके से कर लेना, समझ गया? ठीक है, इस स्टेट में नहीं घुसना है, समझ गया? किस फॉर्म में रहेगा, वाटर, वेपर फॉर्म में, या ऐसे सब में नहीं घुसना अंदर, समझ गया ना? इस सब के बारे में 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, 11 12th में, ठीक है। 12th में तो कम आएगा, मेनली 11th में ही पढ़ना है, समझ गया ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी लिख दो नीचे। अरे जो जो आता है सब लिखो, ठीक है, कॉपी भी भरना पड़ता है, समझ गया? तो लिख दो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज CO2 एंड H2O टू सिंथेसाइज देयर फूड। It is the process in which green plants utilize CO2 and H2O for the formation of their food। समझ गए? समझ गया? तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट यूटिलाइज CO2 एंड H2O फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड। और भी लिख सकते हो, बात बनाना है तो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आ गया सभी बच्चों को? अभी हम लोग मटेरियल्स रिक्वायर्ड में कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिख नहीं देना है, ठीक है, समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव, तब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तब थ्योरी लिखना है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो चीज़ लिखाएगा वो क्या है वो समझो, ठीक है, वो समझो क्या लिखाएगा। अब अगला है प्रोसीजर, मतलब आप करने क्या क्या वाले हो, समझ गए? समझ गए? तो अब अगला स्टेप क्या है बोलो? अगला स्टेप है प्रोसीजर। सबसे पहले क्या लिखना है बोलो? आप करने क्या वाले हो, ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप। सेकेंड क्या था? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद थ्योरी, उसके बाद क्या लिखना? प्रोसीजर, आप क्या क्या करोगे फाइनली, समझ गया? वो लिखना है आपको। मटेरियल्स रिक्वायर्ड सेकेंड में ही लिखना है, ये नहीं कि नीचे लिख देना, नीचे लिख दोगे हो गया, कटा जाएगा, समझ गया ना? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर ये वाला जो पार्ट है ना, यहीं से असली नंबर आपको मिलेगा, समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रोसीजर में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट मतलब समझते हो, ऐसा प्लांट जो पॉट में रखा होता है, घर में जो गमला में रखा होता है वो प्लांट आपको लेना है, पॉटेड प्लांट। तो आपको कैसा प्लांट लेना है? एक हेल्दी सा पॉटेड प्लांट लेना है, समझ गए? हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, गमला वाला प्लांट लेना है, ठीक है, जो सूखा हुआ ना हो, समझ गए?
अब क्या करना है, इस प्लांट को डी स्टार्च करना है। ध्यान से सुनना, इस प्लांट को क्या करना है बोलो, डी स्टार्च करना है। सभी बच्चों को कल मैं एक चीज़ बताया था, जितना भी प्लांट्स होता है ये अपना फूड को स्टोर कर लेता है। कैसा फूड को, एक्स्ट्रा फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है बोलो, स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर करता है। अब मान लो कहीं पे लिखा हुआ डी स्टार्च, डी स्टार्च, डी का मतलब होता है स्टार्च को ख़त्म करना। डी मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, डी स्टार्च मतलब स्टार्च को ख़त्म करना। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या होगा, डी स्टार्च होगा। मतलब इस प्लांट के अंदर जो स्टार्च है, मतलब जो खाना पहले से प्रेजेंट है स्टोर फॉर्म में, इसको ख़त्म कर देना है। कैसे ख़त्म होगा, अरे बोलो। मान लो तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो खाना जमा है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, खाना पीना देना बंद कर दो, ख़त्म हो जाएगा। समझ गया, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी खाना स्टोर है ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही इसको खाना बनने से रोक दो। समझ गया, खाना बनने ही नहीं दो। समझ गया, खाना बनने नहीं दो तो वो क्या हो जाएगा बोलो, डी स्टार्च हो जाएगा। समझ गए। तो खाना कैसे नहीं बनने दोगे बोलो, इस प्लांट को डाल दो अंधेरा कमरा में, कंप्लीट डार्कनेस में डाल दो। 2 दिन के लिए डाल दो। 2 दिन मतलब 48 आवर्स, या कहे तो 48, ठीक है, 48 घंटा के लिए डाल दो कंप्लीट डार्कनेस में। ठीक है, ऐसा जगह पे डालो जहाँ पे रात, मतलब सोचो सनलाइट का पहुँच ही नहीं पाता हो, नो सनलाइट रीच एट दिस प्लेस। समझ गया। एक बात बता, जब सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। समझ गए। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं बोलो, हेल्दी पॉटेड प्लांट। लिखते जाना, समझ गए। ठीक है, रब कर देता हूं नीचे वाला। आपको कॉपी में जहां पर मैं ये टॉपिक हेडिंग डलवाया था वहीं पे लिखना है। समझ गया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में, ये नहीं कि कहीं से कहीं लिख देना। समझ गया, ऐसा नहीं करना है। रुक जा, इधर ही लिख देता हूं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में सबसे पहला क्या था बोलो, आपको हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, कॉमा डाल के छोड़ दो। समझ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, आप वहाँ पे फिल करते जाना। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अंधेरे कमरे में डाल दोगे क्या फोटोसिंथेसिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, और समझ गए ना? क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है? नहीं ना डाउट? पता नहीं, ऐसा ना हो कि वीडियो फिर से लंबा हो जाए। लंबा मतलब समझ रहे, अजीब सा हो गया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो बोलो, क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है वो सुनो। अब है अगला स्टेप। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है वो समझो। सबसे पहले हम लोग हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए। ठीक है, हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए, कंप्लीट डार्कनेस में इसको हम लोग क्या किए बोलो, डाल दिए। कंप्लीट डार्कनेस मतलब अंधेरा में डाल दिए। ठीक है, हेल्दी पॉटेड प्लांट को, जैसे मान लो ये गमला है, ये
हेल्दी पॉटेड प्लांट था। इसको हम लोग कंप्लीट डार्कनेस में डाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्लांट को अंधेरा से निकाल के लाना है और इस प्लांट के ऊपर एक टेप की चिपका देना है। क्या चिपकाना है बोलो? टेप चिपकाना है ब्लैक कलर का। किस कलर का बोलो? ब्लैक कलर का। समझ आया? तो यहां पर क्या हुआ, पार्ट ऑफ लीफ, पत्ता का छोटा सा पार्ट क्या किए हम लोग, ब्लैक कलर के टेप से चिपका दिए, ब्लैक एडहेसिव से चिपका दिए। समझ गया? ठीक है, ब्लैक टेप लगा दो या इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा दो। अरे ब्लैक पेपर समझते हो, काला कलर का पेपर लगा दो। पेपर लगाओगे तो यहाँ पर एडहेसिव टेप का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडहेसिव मतलब होता है ऐसा टेप जो चिपकाता है, ठीक है, जो घर में यूज करते हो, ठीक है। एडहेसिव टेप से ब्लैक पेपर चिपका दो या सीधे टेप मार दो ब्लैक कलर का, ठीक है। पूरे पत्ता को नहीं मारना है, पार्ट ऑफ द लीफ, इस पत्ते के छोटा से पार्ट को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिए, अगला चीज बोलो, यहां पर हम लोग लिए ब्लैक पेपर, ठीक है। एडहेसिव टेप भी लिए, एडहेसिव टेप, ठीक है, समझ गया। यहां पर ब्लैक पेपर के जगह पर ना आप एक चीज का इस्तेमाल और भी कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। आए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, अंधेरे में डाल दिए, फिर क्या किए, प्लांट को बाहर निकाल दिए, उसके पत्ता पर क्या किए बोलो, टेप मार दिए ब्लैक कलर का, या उसके ऊपर हम लोग क्या किए, पेपर लगा दिए गोंद की हेल्प से। समझ गए? ठीक है। अब ये जो गमला वाला प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, ठीक है, इसको सनलाइट में छोड़ देना है, सनलाइट में डाल देना है, ठीक है। कितने देर के लिए डालना है बोलो, कितने देर के लिए डालना है, 3 से 4 घंटा, एकदम अच्छा सा सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में 3 से 4 घंटा के लिए डालना है। समझ गया? समझ गया ना? अब क्या करना है, इस पॉट को फिर से सनलाइट से हटा देना है। ध्यान से सुनते जाना है स्टेप, समझ गया? पॉट को रिमूव कर देना है, पॉट को रिमूव कर देना है सनलाइट से। समझ गया? अब क्या करना है, देन प्लक द लीफ, ठीक है। इस पेड़ के पत्ते को क्या करना है, तोड़ देना है। समझ गए? और तोड़ने के बाद क्या करना है, एंड रिमूव ब्लैक पेपर स्ट्रिप। क्या क्या किए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक, देखो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, अपने आप सब याद हो जाएगा। सबसे पहले एक पूरे गमला वाले प्लांट को अंधेरे कमरे में डाल दिए 2 दिन के लिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, वो जो गमला है उसके किसी एक पत्ता में या एक से ज़्यादा में भी, मान लो एक ही पत्ता में आप टेप लगा दिए या ब्लैक कलर का पेपर लगा दिए। उसके बाद क्या किए, उस गमला को धूप में डाल दिए 4 घंटा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, उस गमला को उठा के ले आए घर में। उसके बाद क्या किए, वहाँ से टेप को उखाड़ दिए, ठीक है, टेप को उखाड़ दिए हम लोग। तो यहाँ पर देखो, ये जो पत्ता था, समझ गया, जिसके ऊपर क्या चिपका था बोलो, सेम बनाते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का पत्ता, ताकि अच्छा लगेगा देखने में। मान लो ये पत्ता था, इसके ऊपर हम लोग ये टेप लगाए थे, ठीक है, टेप लगाए थे। अब क्या हुआ बोलो, इसको हम लोग टेप को हटा दिए, अब पत्ता बस ऐसा दिखाई देगा। समझ गए? ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा आखिर इस पत्ता में हो क्या गया होगा।
समझ आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में क्या छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो देख लो, इसमें से नहीं छूट रहा है। अब आगे जब पढ़ाएंगे तब और समझ में आएगा, ठीक है, और क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बताना था मुझे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देते जाता हूँ, ठीक है, हिंट पहले ही दे देता हूँ इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर हम ब्लैक कलर का टेप चिपका दिए, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर हम लोग टेप चिपका दिए, लिख चुके होगे ना, यहाँ पर मान लो अगर हम टेप चिपका दिए, तो अब एक बात बताओ, क्या इस जगह पे फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। कैसे होगा भाई? नहीं होगा। हाँ समझ गए, क्योंकि इस जगह पर सनलाइट मिला ही नहीं, तो क्या इस जगह पर फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। समझ गए, मतलब पत्ता का ये वाला जो रीजन है इस पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इतना रीजन में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है, मतलब जितना दूर लाइट वो पेपर चिपका हुआ है उतना दूर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँचा। समझ आ रहा है? समझ गए ना? तो पत्ता के आपको कॉपी में अब मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा? होगा। यहाँ पे होगा? होगा। क्या यहाँ पे होगा? नहीं होगा। यहाँ होगा? होगा। यहाँ होगा? होगा। यहाँ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लैक कलर का पेपर चिपका हुआ है। क्या इसको सनलाइट मिला? इस वाले रीजन में नहीं मिला। इस वाले में मिला? नहीं मिला। यहाँ मिला? यहाँ मिला? मिला। समझ गया? यहाँ मिला? मिला। यहाँ मिला? मिला। यहाँ मिला? नहीं मिला। समझ गया? अरे क्लियर है? अब क्या होता है, यहाँ पर ब्लैक पेपर स्ट्रिप हम लोग चिपकाए हैं। एक और चीज़ होता है जो कि पत्ता के ऊपर लगाया जाता है, समझ गए? वो होता कैसा, वो समझो। वो ना स्टार शेप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, समझ गए? और ऐसा होता है, ठीक है, लोहा का होता है। ये पूरे में मेटल्स रहता है, समझ गए? जनरली समझ गया? इस टाइप का कुछ होता है, समझ गए? इस टाइप का होता है, समझ गया? अरे क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये वाला अगर हम इस पत्ता के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ये वाला अगर हम पत्ता के ऊपर लगा देंगे तब क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ये क्या कर देगा बोलो? पत्ता को ढक देगा, क्योंकि वहाँ मेटल लगा होता है। तो इस ग्रीन वाले रीजन, ये जो ग्रीन वाला रीजन आप देख रहे हो, ये पत्ता को क्या करेगा बोलो? ढक देगा। अब पत्ता को मान लो अगर ये रीजन ढक दिया, तब क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? इस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। पहले ये बना लो, ठीक है, फोटो पहले बनाओ, ठीक है, बना लिए, ठीक है। इसको बोलते क्या है? गैनोंग लाइट स्क्रीन। क्या बोलते हैं बोलो? गैनोंग लाइट स्क्रीन। हो गया? तो ये क्या है बोलो? गैनोंग लाइट स्क्रीन, ठीक है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बोलो? गैनोंग लाइट स्क्रीन। समझ गए? तो ये गैनोंग लाइट स्क्रीन क्या करेगा बोलो? इस पेड़ के पत्ता को कवर करने में काम आएगा, समझ गए? इस जगह पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस जगह पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से सनलाइट इंटर कर जाएगा और ग्रीन वाले रीजन से इंटर नहीं कर पाएगा। समझ आया? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? समझ गया ना? तो गैनोंग लाइट स्क्रीन क्या होता है? सर्कुलर डिस्क। डिस्क क्या होता है? कैसेट आता था ना पहले के समय, जो डीवीडी आता था उसमें कैसेट डिस्क जैसा होता था,
समझ गया, गोला टाइप का, घिरनी जैसा। तो ये डिस्क जैसा है, डिस्क जैसा है जिसमें बीच में स्टार बना हुआ है, समझ गया, सर्कुलर डिस्क विथ स्टार डिजाइन, समझ गया। तो ये क्या है बोलो, सर्कुलर डिस्क है विथ स्टार डिजाइन। अरे समझ आया सभी बच्चों को? ये सब नहीं मेंशन कर लेना है, समझ गया ना, खाली ये वाला लिख लेना, इसमें लिख लेना कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग में ये भी डाल दो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में गैनोंग लाइट स्क्रीन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वो समझो। चार प्रोसीजर हो चुका है। अब पत्ता को हम लोग तोड़ चुके हैं, समझ गए, पत्ता को हम लोग क्या कर चुके हैं बोलो, तोड़ चुके हैं पेड़ से। सारा सवाल का आंसर इसी एक्सपेरिमेंट में छुपा है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, पुराने पढ़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गया ना, जल्दी जल्दी का। क्या पढ़ा रहा था अभी? 4 करा दिया था ना, 5वां ऑब्जर्वेशन पे आ जा। अभी हम लोग क्या कर चुके थे बोलो, यहाँ पे हम लोग पत्ता ले चुके थे, ऊपर ही बना देता हूँ, समझ गए। यहाँ पर हम लोग को पत्ता मिल चुका है, पत्ता मिल चुका है। पत्ता में क्या था बोलो, क्या था, पत्ता से हम लोग टेप को हटा चुके हैं, समझ गए, टेप को हटा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रफ सा डायग्राम में बना देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम लोग एडहेसिव चिपकाए थे, समझ गए, यहीं पे चिपकाए थे या चिपकाए थे बोल सकते हो, यहीं पे चिपकाए थे एडहेसिव, मतलब टेप को यहीं पे चिपकाए थे, समझ गए। या कह दो वो जो पेपर था वो चिपकाए थे, या कह दो गैनोंग लाइट स्क्रीन को भी चिपकाए थे, तो वो गोला बन जाएगा और बीच में स्टार रहेगा, समझ गया ना, ठीक है, उस टाइप का होगा, मतलब देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, समझ गया ना, ठीक है। तो अब हम लोग को पत्ता मिल चुका है। अब क्या करना है, इस पत्ता को ना आपको डीकलराइज करना है। क्या करना है बोलो, लीफ को डीकलराइज, मतलब इस पत्ता का कलर गायब करना है, लीफ को डीकलराइज करना है, मतलब ग्रीन कलर इसका गायब कर देना है। कैसे कलर गायब होता है सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, हम आपको अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। इसमें क्या क्या सेटअप लिया जाता है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक बीकर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बोलो, एक बड़ा सा बीकर लेना पड़ता है। इसके नीचे में एक बंसन बर्नर लगाना पड़ता है, कोई भी बर्नर ले सकते हो, समझ गए, कोई भी बर्नर चलेगा। बर्नर से क्या निकल रहा है बोलो, हीट निकल रहा है, समझ गया, अरे क्लियर है। अब क्या करना है, इस बीकर में हम लोग को पानी ले लेना है। क्या ले लेना है, पानी ले लेना है, और इस पानी को गर्म कर देना है। बोलो क्या करना है, गर्म करना है, गर्म करना है, ठीक है। पानी को क्या करना है बोलो, गर्म करना है। तो ये क्या है बोलो, पानी है, ये क्या है, बीकर है, ये क्या है, बर्नर है, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है आपको वो ध्यान से समझो, ठीक है। अब आपको एक पेड़ का पत्ता ले लेना है, कौन सा पत्ता, जो वहाँ से तोड़े थे, और उस पत्ता को डाल देना है इस बीकर में, एक और बीकर में, समझ गए, एक और बीकर में डाल देना है। और इस बीकर में क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, अल्कोहल होना चाहिए, समझ गया। ये जो पत्ता था इसको हम लोग यहीं पे डाल दिए, ठीक है। कहाँ डाल दिए बोलो, दूसरे बीकर में डाल दिए, समझ गए।
और नीचे से पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे, जब पानी गर्म होगा तो अल्कोहल भी गर्म होने लगेगा, और अल्कोहल गर्म होगा तो क्या होगा, सब बॉयल होने लगेगा। तब क्या होगा, ये जो लीफ है ये डीकलराइज हो जाएगा। अल्कोहल में जब डाल के लीफ को जब हम गर्म करते हैं तो डीकलराइज हो जाता है, कलर गायब हो जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सीधे हम हीट कर देते इस वाले बीकर को अल्कोहल रख के ही। अरे भाई, अल्कोहल में तुरंत आग पकड़ लेगा, समझ गए। अगर अल्कोहल को गर्म करोगे आग पकड़ लेगा, समझ गए। जिसके कारण क्या करना होता है, बोलो क्या करना होता है, इसको पानी में डाल के हीट करना पड़ता है, समझ गए। पानी में कैसे डालोगे, एक किसी अदर बर्तन में डाल के, समझ गए ना। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो बोलो ना, ठीक है। ये क्या है, लीफ है। ये क्या है, दूसरा बीकर है। ये क्या है बोलो, इसके अंदर अल्कोहल है, जैसे इथानॉल अल्कोहल है, वो ले लो, समझ गए। अरे क्लियर है। तो लीफ को हम लोग क्या किए, डीकलराइज कर दिए। अल्कोहल में जब लीफ को आप डुबा के गर्म करोगे डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए बोलो, डीकलराइज कैसे किए, बीकर कंटेनिंग अल्कोहल इथानॉल, इसको हम क्या किए, हीट कर दिए, समझ गए। बीकर कंटेनिंग इथेनॉल को हम लोग क्या किए, हीट कर दिए। समझ गए। अरे क्लियर है। समझ गए, समझ गए। अरे समझ आया कि नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए हम लोग बोलो, इसको बॉयल कर दिए अल्कोहल को, क्या चीज़ में, बॉयल इट इन ए वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब क्या है बोलो, कि अल्कोहल को सीधे सीधे हीट ना करके पानी के अंदर डुबा के तब हीट किए, मतलब गर्म किए, उसी को वाटर बाथ बोलते हैं, समझ गया। सीधा सीधा कर देते धनक जाता, तो वाटर बाथ करना पड़ा। वाटर बाथ का मतलब क्या हुआ, पानी के अंदर इसको डाल के अल्कोहल को गर्म करना, ठीक है। तो लीफ डीकलराइज हो गया, बीकर कंटेनिंग इथानॉल रखा हुआ है, बॉयल इट इन वाटर बाथ, समझ गए। वाटर बाथ में इसको अल्कोहल को बॉयल करना है, समझ गए। अरे क्लियर है। लीफ को डीकलराइज हम लोग कर चुके हैं, समझ गए। अब ये पत्ता में कोई भी कलर नहीं रहेगा, समझ गए। पत्ता में कलर बिल्कुल नहीं रहेगा, समझ गए, समझ गए। मतलब इसका क्लोरोफिल रिमूव है, क्लोरोफिल रिमूव है। अरे पत्ता ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। समझ आता है सभी बच्चों को ये सब कि नहीं आता। अरे बोलो आ गया। चलो अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड में इधर कुछ कुछ लिख लो, क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, यहाँ पर लिख लो। अब ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, बीकर का सबसे पहले ज़रूरत पड़ा, फिर बर्नर का ज़रूरत पड़ा, फिर पानी का ज़रूरत पड़ा, फिर क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा बोलो, अल्कोहल का ज़रूरत पड़ा, जिसमें हम लोग क्या लिए, इथानॉल लिए। मोस्ट कॉमनली यही लिया जाता है, समझ गए। अरे क्लियर है। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट अगर है तो पूछो, ठीक है। अब क्या करना है बोलो, छठा है ना, लीफ को क्या करना है, इसमें से रिमूव कर देना है, ठीक है। और लीफ को क्या करना है, वॉश कर देना है, ठीक है, नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर मतलब जो घर में मिलता है रूम टेम्परेचर पे पानी, वो वाला, समझ गए, ठीक है। चलो अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है, मतलब अगला जो चीज़ है वो बहुत काम का है, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पत्ता है इसको एक पेट्री डिश में लेना है। क्या चीज़ में लेना है, एक कटोरा में लेना है, समझ गए। लीफ को कहाँ लेना है, पेट्री डिश में, पेट्री डिश,
समझ गया। पेट्री डिश क्या होता है? कटोरा, बाउल। यहां पर डाल दो पेट्री डिश। पेट्री डिश में हम लोग क्या किए? लीफ को ले लिए, लीफ को ले लिए। अब क्या करना है? इस लीफ के ऊपर हम लोग को एक केमिकल डालना है। ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से। ये क्या है? ड्रॉपर। डाल दो यहाँ पे ड्रॉपर भी। ठीक है, ठीक है। ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग इस पे केमिकल डालें। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? तो हम लोग क्या किए बोलो? लीफ को नॉर्मल पानी से धो दिए और ड्रॉपर की हेल्प से केमिकल डाले। कौन सा केमिकल डालते हैं? एक्चुअली इसमें आयोडीन डाला जाता है। समझ गया? ये क्या है बोलो? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन, अरे आयोडीन वही नमक वाला सॉल्यूशन फॉर्म में लैब में मिलता है। समझ गया? तो हम लोग क्या किए? इस लीफ के ऊपर आयोडीन डाल दिए। समझ गया? तो ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। समझ गया? तो ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप हम लोग डाल दिए। क्या चीज पर? लीफ पर। ठीक है, कैसे लीफ पे? ये जो डीकलराइज वाला लीफ था। ठीक है, डीकलराइज वाले लीफ पे डाल दिए। समझ गए? अरे समझ आया? लिखो इसको। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? 8वां स्टेप। यहां पे कुछ बचा तो नहीं ना? आयोडीन सॉल्यूशन लिखा गया। ठीक है, अब क्या करना है? इस लीफ के कलर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है लीफ के कलर को। ठीक है, लीफ के कलर को ऑब्जर्व करना है सभी बच्चों को। करो ऑब्जर्व, करो। क्या होगा सोचो। इसके बारे में कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होगे। समझ गया? पहले समझ गया ना? ठीक है, ऑब्जर्व करो लीफ का कलर। ठीक है, इसमें दो पार्ट होगा। कुछ पार्ट एक्सपोज पार्ट होगा और कुछ क्या होगा? अनएक्सपोज पार्ट। ठीक है, लीफ में दो पार्ट होगा, एक्सपोज पार्ट, एक होगा अनएक्सपोज पार्ट। एक्सपोज पार्ट मतलब होता है ऐसा पार्ट जो अनकवर्ड रह गया हो। समझ गए? क्लियर है? कैसा रह गया हो? अनकवर्ड, जिसको हम लोग कवर नहीं किए थे। समझ गया? अनकवर्ड पार्ट। और अनएक्सपोज पार्ट कवर्ड पार्ट हो गया। समझ गए? जैसे लीफ का इस वाले रीजन पे हम क्या किए थे बोलो? टेप चिपकाए थे। अरे सही है। तो ये कौन सा पार्ट है? कवर्ड वाला पार्ट, अनएक्सपोज पार्ट, ये वाला। और ये कौन सा पार्ट है? अनकवर्ड पार्ट, जिसको कवर नहीं किए थे, मतलब एक्सपोज पार्ट।
समझ गया। अब क्या करना है, इसके कलर को आपको ऑब्जर्व करना है, समझ गया। ठीक है, करो करो। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब बताओ एक बात, क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ? हुआ। यहाँ पे हुआ। क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ? नहीं हुआ। तो जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस हुआ उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर हो जाएगा आयोडीन डालने के बाद? ब्लू ब्लैक कलर। कौन सा कलर? ब्लू ब्लैक कलर। तो जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस हुआ वहां पे कौन सा कलर? ब्लू ब्लैक कलर। समझ आया? ठीक है। मतलब ये जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है एक्सपोज वाला पार्ट, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। जो खुला हुआ था जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था, किस कलर का हो गया? ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हाँ, जो पार्ट कवर्ड था मतलब अनएक्सपोज था उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। समझ गया? ठीक है। येलो ब्राउन कलर रह जाएगा। समझ गया? किस कलर का रह जाएगा? येलो ब्राउन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? नो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे खाना नहीं बना, और इसका मतलब यहाँ पे फूड फॉर्मेशन हुआ है। फूड फॉर्मेशन हुआ है। समझ गए? किसी भी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट अगर है तो पूछो। अरे समझ आया? मतलब कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि जिस जगह पर सनलाइट पड़ा वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, और जिस जगह पे नहीं पड़ा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझ गया? तो सनलाइट क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है। और सनलाइट क्या है बोलो? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये प्रूव हो चुका है। समझ गया? ये याद रखना हल्का सा, सनलाइट कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अरे समझ गया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट? ठीक है। अरे सही है। एक बात मैं आपसे पूछूं, प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है? वाई? सीधे लिख दो ना, उतना क्वेश्चन बनाने का क्या जरूरत है। प्लांट्स कलर ग्रीन क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन। बताओ क्या होगा आंसर इसका? बोलो। अरे बोलो, सोचो सोचो। लाइट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाया था, लाइट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ाया था, कोई भी चीज़ दिखाई कब देता है बोलो? अरे याद करो, लेक्चर नंबर 1 फोटो बना के समझाया था। कोई भी चीज़ दिखाई आपको क्यों देता है बोलो? क्यों दिखाई देता है और कब दिखाई देता है? जैसे मान लो ये मार्कर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बोलो? लाइट से, कोई भी बल्ब से लाइट आ रहा है, इस पर टकरा के हमारे आँख में जा रहा है, तभी दिखाई दे रहा है। अगर आँख में नहीं पहुँचा मतलब नहीं दिखेगा। समझ गया? तो वैसे ही सनलाइट से तो बहुत सारा लाइट आता है, विबग्योर कलर। समझ गया? अरे सही है ना? विबग्योर का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सनलाइट से विबग्योर कलर पूरा आता है, कलर का ग्रुप आता है, कलर का बैंड आता है। लेकिन उसमें से जो ग्रीन कलर का लाइट होता है, जो सनलाइट से आता है, ग्रीन कलर का लाइट, वो पत्ता पे टकराता है और हमारे आँख तक पहुंच जाता है। समझ गया? इसीलिए प्लांट का कलर ग्रीन दिखता है हम लोगों को। ठीक है, समझ गया? तो इसका आंसर लिख लो। प्लांट्स रिफ्लेक्ट्स
only green color of light falling on it। समझ गए? समझ गए? अरे क्लियर है? ओनली नहीं लिखो, मेनली लिखो। यहाँ पे ओनली लिखोगे तो थोड़ा ठीक नहीं है, मेनली लिखो। ओनली लिखना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। समझ गया ना? ठीक है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख लिए, हेल्दी पॉटेड प्लांट, ब्लैक स्ट्रिप या गैनोंग लाइट स्क्रीन ले लिए। ठीक है, एडहेसिव टेप लिखे हो? हाँ, एडहेसिव टेप ले लिए हम लोग। ठीक है, अल्कोहल ले लिए, अल्कोहल ले लिए, लिखे हो? आयोडीन सॉल्यूशन लिख चुके हैं हम लोग, बीकर लिए हैं। ठीक है, वाटर बाथ किए हैं, यह भी लिख लो, वाटर बाथ, वाटर बाथ। ठीक है, पानी गर्म करके उसके में गिरा दिए, मतलब दूसरा बीकर डाल दिए। ठीक है, बीकर लिए, बर्नर लिए, पेट्री डिश लिए और ड्रॉपर भी लिए, सब लिख चुके हैं हम लोग। अरे समझ गए? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गया? तो वाटर बाथ क्या होता है? लिख दूं, कंटेनर फिल्ड विथ हॉट वाटर। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी छापो। आगे बढ़े हम लोग। समझ गए ना? तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है, वो लिखो। अब जो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका आपके बुक में मिल जाएगा, समझ गया ना? लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये सारा तरीका मैं जानबूझकर टाइम लेकर पढ़ा रहा हूँ। इसका तो बस एक लाइन में लिख देना है कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ नहीं होगा, ख़त्म। यही तो चलता है भाई, यही तो बच्चा को बस बता दिया जाता है। लेकिन जब ये सब लिखने की बारी आएगी नहीं लिख पाएगा वो बच्चा, समझ गया ना? चलो अब इससे हम लोग सीखे क्या क्या, वो लिखो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्व किए। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसा ना हो कि वीडियो बीच से ही कट जाए। 1 घंटा बाद कट जाता है, 1 घंटा 6 मिनट पे जाके, समझ गया ना? तो वहाँ तक जाके हम कैंसिल कर देंगे वीडियो। चलो अब बता, अनकवर्ड पार्ट जो होगा, ऐसा पार्ट जो ढका नहीं था, जो अनकवर्ड पार्ट था, तो वो जो पार्ट होगा क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये वाला पोर्शन अनकवर्ड था, ये ढका हुआ नहीं था, समझ गया? कन्फर्म है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, समझ गया? कन्फर्म है कि यहाँ पे स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च का प्रेजेंस कैसे चेक किया जाता है? आयोडीन डालो, समझ गया? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब समझ जाओ स्टार्च है। अगला है कवर्ड पोर्शन, कवर्ड पार्ट। क्या ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ? ना 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 ना, ये पीला टाइप का है, समझ गए? पीला, नो स्टार्च फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो स्टार्च फॉर्मेशन, समझ गए? इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या आया बोलो? दिस प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया ये भी लिख दो। दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अरे समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? ठीक है,
तो यही सब मेनली लिखा जाता है। कुछ कुछ बुक में और भी चीज़ लिखा जाता है, समझ गए। प्रिकॉशन मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने में आपको क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, समझ गया ना। ठीक है, प्रिकॉशन पहला है प्लांट शुड बी डी स्टार्च्ड। ठीक है, प्लांट जो आप ले रहे हो एक्सपेरिमेंट वो डी स्टार्च होना चाहिए, मतलब 2 दिन बाहर रखना पड़ेगा आपको, समझ गए। और ऐसा नहीं है एरा गैरा प्लांट ले लोगे, हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, गमला वाला हेल्दी प्लांट लेना है। सड़ा गला लोगे एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो ब्लैक पेपर था या एडहेसिव था, ब्लैक पेपर, उसको ना टाइटली अटैच करना है, टाइटली अटैच विथ लिप्स। ठीक है, क्या चीज़ की हेल्प से? विथ एडहेसिव। समझ गए? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए? अरे क्लियर है? इस तरीके से करना है कि नो सनलाइट इंटर्ड इन ब्लैक पोर्शन। ठीक है, वो जो ब्लैक पेपर वाला जो पोर्शन था, ब्लैक पेपर पोर्शन, ब्लैक पेपर का जो पोर्शन था उसमें सनलाइट नहीं घुसना चाहिए, और चला गया तो एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं होगा। समझ गया? समझ गया? और एक चीज़ और ध्यान देना है, ऑलवेज यूज वाटर बाथ फॉर बॉइलिंग ऑफ लीफ इन अल्कोहल। समझ गए? अल्कोहल में लीफ को बॉयल करने के लिए हमेशा वाटर बाथ करना होगा। क्लियर है? मतलब पानी को गर्म करके तब करना है, क्यों? ताकि धनक ना जाए पूरा सेटअप। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, ऊपर लिख दूं, अल्कोहल के बारे में लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अल्कोहल क्या है बोलो? अल्कोहल है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें इजली आग पकड़ लेता है। समझ गए? ये तुरंत जल जाएगा, बर्न्स इजली। तो अल्कोहल क्या होगा? तुरंत धनक जाएगा। समझ गए? अगर गर्म करोगे तो। ठीक है, और अगला क्या है ध्यान देने वाली बात? वॉश द लीफ बिफोर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट से पहले लीफ को धो देना है। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फाइनली एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। प्रिकॉशन के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है बोलो? ऊपर में एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखना होता है? हम लोग को करना क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या लिखना पड़ता है बोलो? थ्योरी लिखना पड़ता है। जो जो चीज़ उसके बारे में आप जानते हो वो लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा? प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद जो ऑब्जर्व करोगे वो लिखना पड़ेगा। समझ गए? ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो आप ऑब्जर्व किए वो लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे? रिजल्ट। समझ गए? फिर क्या लिखोगे? 7वां में प्रिकॉशन, किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। समझ गए? तो इतना चीज़ ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको। ये सब छाप लिए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। समझ गए? ठीक है, यहीं पर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो लेक्चर हमारा कट जाएगा। समझ गया ना? तो जो जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं अच्छे से पढ़ के आ जाइएगा। समझ गए? अगले लेक्चर में हम लोग और एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? बस यही मेन था। समझ गए? एक लेक्चर में डिटेल में बता दिया, अगले लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगले लेक्चर से आप ऑटोमेटिक ये कर ले जाएंगे। समझ गए? अगला लेक्चर में ये वाला अगर हम पढ़ाएंगे तो बस एक पेज में, एक पेज के भी अंदर में सब आ जाएगा। समझ गया? तो जो जो पढ़ा अच्छे से पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।